क्लास। इससे बैक वीडियो में मैंने आपको क्या क्या डिस्कस किया था कि मैट्रिक्सिस की जनरल फॉर्म में हमने डिस्कस की थी। उसके बाद में हमने टाइप ऑफ मैट्रिक्सिस स्टार्ट किए थे और टाइप ऑफ मैट्रिक्सिस में हमने क्या क्या पढ़ा था, रो मैट्रिक्स और कॉलम मैट्रिक्स, इन दो के बारे में हमने डिस्कस कर लिया था। आई होप आपको उसमें कुछ डाउट नहीं रहा हो, वो ईजी कॉन्सेप्ट है, ओनली आपको समझने की चीज़ें हैं। क्लियर है, ये चीज़ें यूज़ होंगी आपके पास। इसमें नेक्स्ट टाइप पे मूव करेंगे। उसमें थर्ड टाइप था हमारे पास, जो हमारे पास थर्ड टाइप था वो था हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स आपके पास नेम से ही क्लियर हो रहा होगा कि रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स मीन्स जिसमें आपके पास रो और कॉलम के नंबर सेम नहीं होंगे। रो और कॉलम सेम, नंबर ऑफ रोज डज नॉट इक्वल, मीन्स नंबर ऑफ रोज क्या होंगे, डज नॉट इक्वल होंगे नंबर ऑफ कॉलम के। नंबर ऑफ कॉलम्स के, नंबर ऑफ रोज के जो नंबर्स होंगे वो डज नॉट इक्वल होंगे नंबर ऑफ कॉलम्स के। क्लियर? देखो सेम, अब एग्जांपल है, समझते हैं इसकी जनरल कुछ एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे हमने कोई एग्जांपल लिया 2 3 4, ये नंबर ऑफ रोज है, और 5 6 7। अब देखो यहाँ पर आप चेक करो, नंबर ऑफ रोज है 1 and 2, बट नंबर ऑफ कॉलम है 1 2 और 3, नॉट इक्वल होंगे। नंबर ऑफ रोज जो होंगे वो नंबर ऑफ कॉलम से क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। अगर मैं यहाँ इसका ऑर्डर चेक करूँ, 2 × 3, 2/3 का मैट्रिक्स है, नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम। अब इसकी जनरल फॉर्म के लिए चेक करते हैं, जनरल रिप्रेजेंटेशन। जनरल रिप्रेजेंटेशन सेम यूज करेंगे, AIJ, और सेम नंबर क्या यूज करेंगे, M × M नंबर ऑफ रोज है, N नंबर ऑफ कॉलम्स है। और कंडीशन अभी मैंने आपको बताई थी, यहाँ पर कंडीशन क्या होगी है, M does not equal to N, means number of rows does not equal number of columns। तो ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या बोलेंगे, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम के नंबर्स क्या होंगे, डज नॉट इक्वल होंगे। जनरल रिप्रेजेंटेशन होगी AIJ M × N, here M does not equal है। क्लियर है? अब इसी में नेक्स्ट टाइप चेक करेंगे। नेक्स्ट टाइप हमारे पास जो आएगा फोर्थ टाइप, जिसे हम बोलेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स भी सेम नेम से ही क्लियर हो रहा है, जिसमें नंबर ऑफ रोज इक्वल होंगे नंबर ऑफ कॉलम्स, मींस नंबर ऑफ रोज इक्वल होंगे नंबर ऑफ कॉलम्स। नंबर ऑफ रोज इक्वल होंगे नंबर ऑफ कॉलम्स की। सेम एग्जांपल यूज कर सकते हैं, कोई भी एग्जांपल, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स ले लें। जैसे एग्जांपल 1 2 3 4, 2/2 का मैट्रिक्स है। नंबर ऑफ रोज 2 रोज है, जो हॉरिजॉन्टल लाइन से जो वर्टिकल लाइन है, ये हमारे पास कॉलम है, तो 2/2 का मैट्रिक्स है। क्लियर है? नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स क्या इक्वल है। अब इसकी जनरल फॉर्म चेक करते हैं, इसकी जनरल रिप्रेजेंटेशन चेक करेंगे। किसके लिए, स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए जनरल रिप्रेजेंटेशन क्या होगी, AIJ M × N, here M = N। क्या कंडीशन होगी, जनरल रिप्रेजेंटेशन AIJ M × N, here M = N। यहाँ पे कंडीशन क्या होगी, M इक्वल होगा N के। दोनों में डिफरेंस समझे। रेक्टेंगुलर की जनरल रिप्रेजेंटेशन कैसी होगी, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स की M does not equal N, बट स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या होगा, M = N। क्लियर है? ये दोनों चीजें आपको क्लियर होगी, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स और स्क्वायर मैट्रिक्स। क्लियर? और एक चीज और ध्यान रखना, स्क्वायर मैट्रिक्स को अगर इसका हम ऑर्डर चेक करें, जैसे अभी तक हम बाकी में 2/3 मैट्रिक्स बोले थे, 2/3, ये इसको देखो, इसको अगर स्क्वायर मैट्रिक्स को आप बोलना है तो 2/2 बोले वो भी बेटर है। बट कई बार इसको आपको बुक्स में जो क्वेश्चंस मिलेंगे वो उस टाइप से मिलेंगे कि या तो उसको नंबर ऑफ रोज से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, नंबर ऑफ कॉलम, दोनों में से किसी एक से भी रिप्रेजेंट करे। तो अगर सेम इस टाइप से भी लिखा है कि आपके पास स्क्वायर मैट्रिक्स, जो स्क्वायर मैट्रिक्स होगा हमारे पास, उसे हम क्या कह सकते हैं, ओनली रोज या कॉलम से रिप्रेजेंट करें। जैसे मे बी अगर इसको मैं बोलने लगूँ, इट इज़ अ स्क्वायर मैट्रिक्स, इट इज़ अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑर्डर 2, इट इज़ अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑर्डर 2, जिसका ऑर्डर क्या है, 2 है। तो 2 अगर सिंपली कहा है कि ऑर्डर 2,
तो वो आपको सेल्फ समझना है कि वो 2x2 का मैट्रिक्स है। क्लियर है? 2x2 का मैट्रिक्स है। सेम क्लियर होगा कि इट इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। अगर रो चेक कर रहा हूँ तो नंबर ऑफ रोज है 2, या कॉलम चेक करो नंबर ऑफ कॉलम्स, तो इट इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑर्डर 2, जिसका ऑर्डर हमारे पास क्या है 2। तो क्लियर, आई होप आपको यहाँ तक ये क्लियर हो गया होगा। अब उसके बाद ये हमारे पास इसके 4 टाइप्स है, किसके? ट्रायंगल के, सॉरी मैट्रिक्स के, मैट्रिक्स के हमने टाइप चेक किए। क्या क्या टाइप्स चेक किए? फर्स्ट हमने रो मैट्रिक्स चेक किया था, देन कॉलम मैट्रिक्स, उसके बाद हमने रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स चेक किया, देन उससे नेक्स्ट में हमने क्या चेक किया? स्क्वायर मैट्रिक्स। इनकी जो जनरल रिप्रेजेंटेशन है वो मोस्ट इंपोर्टेंट है, उनको आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मोस्ट ऑफ द केस चांसेस है कि यहीं से ही बनते हैं। क्योंकि आपको नहीं भाई, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में आएगा क्या? क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए आएगा कि 4 नंबर का क्वेश्चंस दिया उसको सोल्व करने बैठ गया। तो इसी टाइप की बेसिक डिटेल्स पूछेगा, या आपको सेम ध्यान रखना है, अगर मे बी आपको ये इस एग्जाम में भी नहीं आते तो इनकी बेसिक नॉलेज आपको होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर आपका प्रैक्टिकल होता है, मैथ्स का प्रैक्टिकल होता है, तो कोई भी आपसे ये चीज़ें पूछ सकता है। तो ये आपको बेसिक नॉलेज के लिए भी चीज़ें आपके पास रिक्वायरमेंट होती है कि इनको आपको लर्न रखना है। क्लियर? कॉपी में स्टार्टिंग में ही जब ये एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, सेमेस्टर एक्सरसाइज 3rd स्टार्ट करेंगे, तो 3rd एक्सरसाइज की फर्स्ट एक्सरसाइज ही 3rd चैप्टर की फर्स्ट एक्सरसाइज यूज सोल्व करने से पहले इन कॉन्सेप्ट को अपनी कॉपी पे आप नोट डाउन कर लें। क्लियर? ताकि अगर आपको इन फ्यूचर में भी कभी इनको रिवाइज करना हो, आपके माइंड से अगर ये स्लिप हो रहा है, तो आप इनको सिंपली एक नज़र देखें ताकि आपको ये रिमाइंड हो जाए। क्लियर? सेम अब आगे चेक करेंगे डायगोनल्स। अब देखो डायगोनल, फर्स्ट ऑफ ऑल डायगोनल्स एलिमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे, देन नेक्स्ट टाइप्स मैट्रिक्स पर यूज करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल चेक करेंगे डायगोनल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स, जो भी चीज़ें अब यूज होंगी वो स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए जो कंडीशंस यूज होगी मोस्ट ऑफ द केसेस स्क्वायर मैट्रिक्स के होंगे, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स के लिए भी ये कॉन्सेप्ट फॉलो नहीं होंगे। अब बात करेंगे डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। अब स्क्वायर मैट्रिक्स के बारे में जो भी डिस्कस करेंगे वो सब स्क्वायर मैट्रिक्स के बारे में। डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स, तो सेम एलिमेंट मैंने आपको कल भी डिस्कस किए थे कि अगर हम कोई स्क्वायर मैट्रिक्स लिखना स्टार्ट करें, सर मैं कोई नंबर लिखूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब देखो सेम अगर आप इसका ऑर्डर चेक करें, 3 रोज है और 3 कॉलम है, तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। अब इसको हम 3x3 बोले या ऑर्डर 3। क्लियर? इसका ऑर्डर हमारे पास क्या है? 3। अब देखो डायगोनल मैट्रिक्स चेक, डायगोनल एलिमेंट चेक करेंगे, जो ये एलिमेंट्स है 1, जहाँ पे मैं सर्कल कर रहा हूँ 1 5 9 1 5 9। अब बात आएगी कि सर ये वाले क्यों नहीं होंगे, जैसे 3 है 7 है, क्योंकि हम तो डायगोनल उनको बोलते थे कि जैसे हम रेक्टेंगल चेक करते थे या स्क्वायर चेक करते थे, हम उनको इस टाइप से कट करते थे। जो वर्टेक्स होती थी इन वर्टेक्स को मीट करते थे, अपोजिट वर्टेक्स को मीट करते थे, ये कट करते थे। बट मैट्रिक्स में ये कंडीशन नहीं होगी। मैट्रिक्स के लिए सिंपली आपको ये ध्यान रखना है कि कौन कौन से एलिमेंट होंगे, A11 A22 A33। सेम भाई ये क्या है, इनका ऑर्डर है, देखो आप चेक करें, इसका ऑर्डर क्या है 1 1 A22 A33 33 मतलब 3rd रो 3rd कॉलम, A22 2nd रो 2nd कॉलम, 1 1 1st रो 1st कॉलम। क्लियर? तो अब देखो यहाँ पे अगर इसकी मैं जनरल फॉर्म लिखना स्टार्ट करूँ, अगर मैं इसको AIJ की फॉर्म में लिखूँ, तो AIJ की फॉर्म में मैं जब इस मैट्रिक्स को लिखूँ तो मैं बोल सकता हूँ कि यहाँ पे कंडीशन क्या है, हेयर I एंड जो J's होंगे वो I और J क्या होगा, इक्वल होगा, I और J इक्वल होगा। मतलब 1 1 अगर 1 1 यूज कर रहा हूँ तो मीन्स 1 1 2 2 I इक्वल है J के, 3 3 इक्वल, अगर और भी नंबर हो 4 4 तो 4 4, जो नंबर्स इक्वल हो। क्लियर है? बट अगर ये नॉट इक्वल हो तो ऐसे एलिमेंट्स, जिन एलिमेंट्स में AIJ जब उनको लिख रहे हैं नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम के इक्वल होंगे, वो होंगे हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स, सॉरी डायगोनल एलिमेंट्स। तो इनको हम क्या बोलेंगे, ये होंगे हमारे पास डायगोनल एलिमेंट्स। डायगोनल एलिमेंट्स अगर सेम हम बोलने लगे
डज नॉट इक्वल जे, सेम अगर मैंने कोई फिर से ए आई जे लिखा, आई डज नॉट इक्वल जे, आई क्या है, डज नॉट इक्वल है जे के, तो उस कंडीशन में क्या हुआ, ये हमारे पास है सेम, अगर यहाँ पर बाकी एलिमेंट लिखूं, ये क्या है A12 A13, ये एलिमेंट क्या है A21 A23, ये एलिमेंट क्या है A31, ये एलिमेंट है A32, यही तो एलिमेंट्स है जो हमारे पास ये लेफ्ट है, ये क्या है नॉट अ डायगोनल एलिमेंट्स, ये है कि हमारे पास क्या है नॉन डायगोनल एलिमेंट्स। क्लियर, तो जिनमें आई इक्वल होगा जे के, 20 नंबर ऑफ रोज इक्वल होंगे नंबर ऑफ कॉलम। अब देखो नंबर की ऑर्डर के लिए बात कर रहे हैं, जो उसका ऑर्डर है, ऑर्डर के लिए चेक किया था ये हमने, मैट्रिक्स के लिए नहीं बात कर रहे हैं अभी, ऑर्डर के लिए बात कर रहे हैं भाई, इसका जो ऑर्डर होगा ये क्या होगा 1 1, तो 1 इक्वल होगा आई इक्वल होगा जे के, बट अगर आई डज नॉट इक्वल होगा तो वो आपके पास डायगोनल एलिमेंट्स नहीं होंगे। 1 5 9 ही ओनली डायगोनल एलिमेंट्स है, 3 और 7 डायगोनल एलिमेंट्स नहीं है। क्लियर है, क्योंकि रीजन क्या है यहाँ पे आई और जे डज नॉट इक्वल है। क्लियर है, अब आई होप आपको यहाँ तक ये क्लियर हो गया होगा। अब आगे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे बात करेंगे, नेक्स्ट अब चेक करेंगे हम टाइप्स ऑफ डिवाइड करेंगे। अभी तक हमने टाइप्स चेक करे थे मैट्रिक्स के, अब स्क्वायर मैट्रिक्स के टाइप्स की बात करेंगे, क्योंकि अब जितने भी जो डिवाइड्स होंगे, जो पार्ट डिवाइड होंगे, टाइप्स यूज होंगे, वो स्क्वायर मैट्रिक्स के यूज होंगे, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में वे फॉलो नहीं होते हैं, ओनली वे स्क्वायर मैट्रिक्स के टाइप्स होते हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स ही उन कंडीशंस को फॉलो करता है। अगर कोई मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स होगा तो जो अब टाइप्स हम चेक करेंगे उन टाइप्स को हम बोल सकते हैं कि अगर मैट्रिक्स इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, सो वो मैट्रिक्स उन मैट्रिक्स की कंडीशंस को भी फॉलो कर भी सकता है और नहीं, बट उसके लिए कंडीशन फुलफिल करनी पड़ेगी उसको स्क्वायर मैट्रिक्स। अगर वो स्क्वायर मैट्रिक्स की कंडीशन को ही फुलफिल नहीं करता है तो उस मैट्रिक्स की कंडीशन को तो वो बिल्कुल भी डेफिनेट डज नो कभी भी फुलफिल नहीं कर पाएगा। इसे देखो चेक करेंगे, नेक्स्ट टाइप चेक करेंगे, नेक्स्ट जो हमारे पास टाइप्स है सेम। अब हेडिंग डालेंगे टाइप्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स, टाइप्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स, टाइप्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स सेम। फर्स्ट जो टाइप हम चेक करेंगे, फर्स्ट ही जो हमारे पास टाइप आएगा वो होगा हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल अभी हमने चेक किए थे कि व्हाट इज अ डायगोनल, तो डायगोनल अभी हमने चेक किए जिसमें नंबर ऑफ ऐसा ऑर्डर एलिमेंट जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या हो सेम, तो डायगोनल मैट्रिक्स। फर्स्ट ही टाइप चेक करेंगे डायगोनल मैट्रिक्स। तो डायगोनल मैट्रिक्स क्या हुआ, इट इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, इट इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। और सेम अगर एग्जांपल से चेक करते हैं, हमने कहा 1 2 0 0, एग्जांपल समझते हैं क्या होगा, ये इसकी वैल्यू क्या है, इसका ऑर्डर क्या है 1 1, ये इसका ऑर्डर हमारे पास क्या है 2 2, बट बाकी जो एलिमेंट्स होंगे वो जीरोस होंगे। डायगोनल मैट्रिक्स में जो एलिमेंट्स होंगे डायगोनल वाले वे कुछ नंबर्स होंगे, वे नॉट जीरो होंगे, बट बाकी जो विदाउट डायगोनल्स वाले एलिमेंट्स होंगे वो जीरो होंगे। वो क्या होंगे हमारे पास जीरो। अगर इसी जनरल फॉर्म चेक करें, जनरल रिप्रेजेंटेशन, तो सेम देखो हमने चेक किया कि यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ जो डायगोनल वाले एलिमेंट्स है वो ही हमारे पास क्या है, डायगोनल एलिमेंट्स क्या है, डज नॉट इक्वल जीरो, वो जीरो की कंडीशंस को फॉलो नहीं कर रहे हैं। तो अगर सेम मैं बोलूँ ए आई जे, अगर ए आई जे किसके इक्वल है, जीरो के इक्वल है, ए आई जे इक्वल है जीरो के, तो इस कंडीशन में क्या हुआ, हियर आई डज नॉट इक्वल एन, क्योंकि जब आई डज नॉट इक्वल एन होगा तो वो डायगोनल मैट्रिक्स नहीं होगा, सो डायगोनल एलिमेंट नहीं होगा, वो डायगोनल एलिमेंट नहीं होगा तो वो जीरो होगा। सेम अगर हम बोले ए आई जे डज नॉट इक्वल जीरो, जब ए आई जे डज नॉट इक्वल जीरो, अब ए आई जे की बात कर रहे हैं, आई जे की बात नहीं कर रहे हैं, तो इस कंडीशन में क्या होगा, वेयर आई इक्वल टू जे। अब आई इक्वल जे के होगा तो वो डायगोनल एलिमेंट है, जब डायगोनल एलिमेंट है तो वो जीरो नहीं होगा। ये कंडीशंस फॉलो होती है इस कंडीशन में, डायगोनल मैट्रिक्स में।
ये स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, ध्यान रखना। ऐसा नहीं है कि रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स इस कंडीशन को फॉलो करेगा, अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है तो वो डायगोनल मैट्रिक्स होगा। क्लियर है? अगर स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है तो डायगोनल मैट्रिक्स की तो बात कम करेंगे। क्लियर है? सेम कंडीशन होगी, जनरल रिप्रेजेंटेशन ध्यान रखनी है। अगर ए आई जे मीन्स कोई भी एलिमेंट हो जो ए आई जे को कॉन्सेप्ट में हो, भाई ए की आई की पोजीशन पे कुछ नंबर हो सकते हैं, जे की पोजीशन पे कोई वैल्यू हो सकती है। अगर वो जीरो, जब वो जीरो होगा तो जीरो का मीन्स क्या है, डायगोनल मैट्रिक्स में भी मैंने आपको बताया कि वो नंबर जीरो होगा। जब वो जीरो होगा तो जीरो होने का मतलब क्या है, वो डायगोनल एलिमेंट नहीं है, मीन्स आई डज नॉट इक्वल जे। जब आई इक्वल जे होगा तो उस कंडीशन में क्या होगा, वो डायगोनल एलिमेंट होगा, डायगोनल एलिमेंट होगा तो वो जीरो नहीं होगा। क्लियर है? अब उसके बाद नेक्स्ट टाइप चेक करेंगे, सेम सेकंड टाइप चेक करेंगे यहीं पे। इन टाइप्स को साथ साथ आप नोट करते चलना, क्योंकि ये आपके पास यूजफुल होंगे और आगे क्वेश्चंस में भी यूजफुल होंगे आपके पास। अगर इन चीज़ों को आप थोड़ा बोर्ड फील करेंगे कि भाई ये चीज़ें हमें नहीं समझनी है, एक चीज़ें यूज़ नहीं होगी, बट ये आपके पास यूजफुल होगी। जब लास्ट चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तब आपको इन चीज़ों को पता चलेगा, क्वेश्चंस निकालना स्टार्ट करेंगे जब आपको पता ही नहीं होगा कि डायगोनल मैट्रिक्स क्या है, स्केलर मैट्रिक्स क्या है, इनमें डिफरेंस आपको नहीं पता होगा तो आपसे क्वेश्चंस नहीं बनने वाले हैं। तो बैंक सेकेंड टाइप चेक करेंगे, स्केल मैट्रिक्स। एक चीज़ और ध्यान रखना, इन टाइप्स को सीरियल वाइज और डिफरेंस भी इनमें साथ साथ क्लियर करते चलना है। अगर कहीं कंफ्यूजन होगा तो आप डिस्कस कर सकते हैं, उसको मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। क्लियर? अब चेक करेंगे स्केल मैट्रिक्स, सॉरी स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स आप किसको चेक करेंगे, स्केलर मैट्रिक्स को। तो स्केलर मैट्रिक्स सेम स्केलर मैट्रिक्स भी क्या होगा, एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। एक क्या होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। अब देखो ध्यान रखना, जो लाइन मैं बोलने जा रहा हूँ, जो स्केल मैट्रिक्स होगा वो डायगोनल मैट्रिक्स होगा, क्योंकि डायगोनल मैट्रिक्स भी होगा और एक स्क्वायर मैट्रिक्स भी होगा। स्केल मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स भी होगा और स्केल मैट्रिक्स भी होगा। सॉरी, जो स्केल मैट्रिक्स होगा वो डायगोनल मैट्रिक्स भी होगा और स्क्वायर मैट्रिक्स भी होगा। स्केल मैट्रिक्स का अगर एग्जांपल समझे, एग्जांपल इस टाइप से होगा कि जो उसमें एलिमेंट्स होंगे, जो भी डायगोनल एलिमेंट होंगे वो सेम होंगे। जैसे हम यूज़ करें 5 0 0 5, 2x2 का मैट्रिक्स है, तो एलिमेंट्स जो होंगे वो सेम होंगे। एलिमेंट्स क्या होंगे, सेम होंगे। सेम कैसे होंगे भाई, अगर एक डायगोनल पे 5 लिखा दो, दूसरे डायगोनल एलिमेंट पे भी 5 ही लिखा होगा। अगर यहाँ 2 लिखा है तो यहाँ भी 2 ही लिखा होगा। क्लियर है? तो एलिमेंट जो स्केल होगा उनका सेम होगा। स्केल क्या होगा हमारे पास, सेम होगा। तो अगर आप इस बोलना चाहें तो आप इस टाइप से बोल सकते हैं, स्केल मैट्रिक्स इज अ डायगोनल मैट्रिक्स in which all elements in which all diagonal elements are equal to same element। सेम होगा, अगर ये 5 है तो ये भी 5 होगा। अगर मैं यहाँ पर कोई नंबर अननोन नंबर ले लिया जैसे ए, तो यहाँ भी ए ही फॉलो होगा। क्लियर है? तो इस कॉन्सेप्ट पे ये फॉलो होगा। क्लियर? अब इसकी भी जनरल रिप्रेजेंटेशन चेक करेंगे, जनरल रिप्रेजेंटेशन सेम, यहाँ भी सेम कॉन्सेप्ट फॉलो होगा। अगर एक एलिमेंट में यूज करूँ ए आई जे, अगर इक्वल हो जाए, हम एक अननोन एलिमेंट रख लेते हैं, जैसे मे बी ए और ए आई जे नहीं यूज करेंगे, उसके अलावा हम कोई भी एलिमेंट यूज कर ले, जैसे मे बी हमने के यूज कर लिया। तो अगर ए आई जे इक्वल हो के, क्योंकि भाई नंबर कुछ भी हो सकता है, 4 हो तो यहाँ भी 4 होगा, यहाँ भी 4 होगा, तो इस वजह से हमने एक एलिमेंट के यूज कर लिया। वेयर यहाँ पे कंडीशन क्या होगी, वेयर आई इक्वल टू जे, क्योंकि वो डायगोनल एलिमेंट होगा। अगर ए आई जे इक्वल हो 0 के, ए आई जे अब किसके इक्वल होगा, 0 के, तो उस कंडीशन में क्या होगा, वेयर आई डज नॉट इक्वल जे। क्लियर? अभी मैंने आपको बताया कि वो डायगोनल मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स भी होगा, वो स्केल मैट्रिक्स, अगर स्केल मैट्रिक्स है तो वो डायगोनल मैट्रिक्स भी होगा और स्क्वायर मैट्रिक्स भी होगा। ध्यान रखना, अगर एक डायगोनल मैट्रिक्स है तो वो स्क्वेयर मैट्रिक्स भी होगा। तो इन कॉन्सेप्ट को आपको ध्यान रखना है, इनमें कंफ्यूजन नहीं पैदा करना है। ये चीज़ें आपके पास, मैं एक बार फिर से बोल देता हूँ जो लाइन है कि क्या है, स्केल मैट्रिक्स इज अ डायगोनल मैट्रिक्स इन ऑल डायगोनल एलिमेंट्स आर सेम नंबर्स, उनमें क्या होंगे, सेम नंबर्स होंगे या सेम स्केल होगा। क्लियर है? तो ये डेफिनेशन होती है स्केल मैट्रिक्स की। इसके बाद नेक्स्ट टाइप चेक करेंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स। नेक्स्ट थर्ड टाइप चेक करेंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स।
आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपको नेम से ही क्लियर हो रहा होगा कि इसमें जो एलिमेंट्स होंगे आइडेंटिटी मीन्स नंबर 1 1 होंगे। आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब बात करेंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होगा? एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, डायगोनल मैट्रिक्स भी होगा और स्केल मैट्रिक्स की कंडीशन भी फॉलो करेगा। अगर सेम हम नंबर लिखे 1 0 0 1 1 0 0 1, भाई देखो दोनों नंबर 1 है तो यहाँ भी 1 है, तो सेम क्राइटेरिया फॉलो कर रहा है। क्लियर? वो स्क्वायर मैट्रिक्स भी होगा, डायगोनल मैट्रिक्स भी होगा और स्केल मैट्रिक्स भी होगा। क्लियर? इसकी जनरल रिप्रेजेंटेशन लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं हो, सेम इसी वाली कंडीशन को फॉलो करेगी जो जनरल रिप्रेजेंटेशन स्केल मैट्रिक्स की होगी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स की होगी। बस डिफरेंस क्या आएगा? के की पोजीशन पे हम 1 यूज करेंगे, के की पोजीशन में 1 यूज करेंगे। क्लियर? अब उसके बाद एक मैट्रिक्स और पढ़ेंगे हम, टाइप्स में नहीं आता है बट नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स यूजफुल हो सकता है कि कहीं नल मैट्रिक्स दिया हो। नल मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स मतलब उसमें जो भी एलिमेंट्स हो, कोई भी एलिमेंट, सारे एलिमेंट जितने भी होंगे वो सब 0 0 होंगे। जैसे 2x2 का कोई मैट्रिक्स है या हम 3x3 का कोई मैट्रिक्स ले लें, यहाँ पे यूज कर रहे हैं 3x3 का मैट्रिक्स ले 0 0 0 0 0 0 0 0, सारे एलिमेंट्स 0 होंगे। सारे एलिमेंट्स 0 होंगे तो ऐसे मैट्रिक्स को हम बोलेंगे नल मैट्रिक्स। क्लियर? तो आई आपको यहाँ तक टाइप्स क्लियर होंगे। हमने क्या क्या डिस्कस किए? स्क्वायर मैट्रिक्स के टाइप चेक किए। फर्स्ट हमने चेक किया जैसे फर्स्ट हमने चेक किया था कि आपके पास कौन सा मैट्रिक्स हमने यूज़ किया था, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, स्केल मैट्रिक्स और डायगोनल मैट्रिक्स। ये 3 टाइप्स हमने चेक किए। इनकी हमने जनरल रिप्रेजेंटेशन चेक की। उसके बाद मैंने आपको एक नल मैट्रिक्स बताया जिसमें सारे एलिमेंट्स 0 होंगे। क्लियर है? अब नेक्स्ट एक क्राइटेरिया और बचता है, फिर एक्सरसाइज की क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। एक लास्ट कॉन्सेप्ट और बचता है। लास्ट कॉन्सेप्ट क्या है आपके पास? इक्वल मैट्रिक्स। इक्वल मैट्रिक्स का मतलब दो मैट्रिक्स कब इक्वल होंगे, इक्वल कब होंगे। तो सेम अब इस क्राइटेरिया को और देख लेते हैं। तो सेम चेक करेंगे, एक फिर से हेडिंग डालिएगा, एक इक्वल मैट्रिक्स। ये सारी थ्योरी कहीं ऐसे नहीं है कि ये वेस्ट है, ये सारी आपके पास बुक्स में लिखी हुई है। इसको मैं अपनी लैंग्वेज में आपको सिंपलेस्ट फॉर्म में आपको मैं बता रहा हूँ। देखो सेम इक्वल मैट्रिक्स। इक्वल मैट्रिक्स का मतलब क्या है? जैसे कोई मैं नंबर लिख लूँ, कोई 2 मैट्रिक्स ले लेते हैं एग्जांपल्स आपको, वेट अ सेकंड निकाल लेते हैं एक बार। तो मैंने आपको क्या बताया? इक्वल मैट्रिक्स। देखो इक्वल मैट्रिक्स के लिए सेम क्या होगा? फर्स्ट ऑफ ऑल इक्वल मैट्रिक्स होंगे कब? इसकी एक कंडीशन होगी, अगर उनका ऑर्डर सेम हो। अगर ऑर्डर डिफरेंट है तो मैट्रिक्स इक्वल नहीं होंगे। तो आप बोलेंगे जिसका सेम ऑर्डर होगा। सेम ऑर्डर, सेम ऑर्डर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कंडीशन क्या होगी? इक्वल होने के लिए उसका ऑर्डर क्या होना चाहिए? सेम। ऑर्डर क्या होना चाहिए? सेम। क्लियर? अगर ऑर्डर सेम नहीं है तो वो इक्वल कभी नहीं होंगे। तो अगर ऑर्डर सेम है तो मैट्रिक्स इक्वल होंगे। सेम अगर एग्जांपल है ए बी सी डी, हमने कुछ नंबर्स लिख लिए ए बी सी डी। क्लियर है? ए बी सी डी, ये हमने कुछ नंबर्स लिखे ए बी सी डी का। अब इक्वल इधर कुछ और नंबर लिख लेते हैं, जैसे 1 2 3 4, इस टाइप से हमने नंबर लिख लिए। एक साइड इधर हमने लिखे, दोबारा लिख देता हूँ। ए बी सी डी। तो अभी मैंने फर्स्ट कंडीशन आपको क्या बताया? इक्वल मैट्रिक्स के लिए ऑर्डर क्या होगा? सेम होगा। अगर ऑर्डर सेम है तभी मैट्रिक्स इक्वल होंगे। यहाँ पर आप चेक कर देखो, यहाँ भी ऑर्डर कितना है 2/2, यहाँ भी ऑर्डर कितना है 2/2, तो ये इक्वल होंगे। अब ए किसके इक्वल होगा? इसकी ऑर्डर क्या है? 1 1। ऑर्डर क्या है? 1 1, तो ये 1 1 के ही इक्वल होगा। तो हम बोल सकते हैं ए किसके इक्वल होगा? 1 के। बी किसके इक्वल होगा? 2 के। सी इक्वल किसके होगा? 3 के। और डी किसके इक्वल होगा? 4 के। इस टाइप से ये कंडीशन इक्वल मैट्रिक्स फॉलो करेगा। बट कंडीशन क्या होगी कि ऑर्डर सेम होना चाहिए। लेफ्ट साइड में भी जो 2/2 का मैट्रिक्स है तो राइट साइड में भी 2/2 का मैट्रिक्स होना चाहिए, तभी मैट्रिक्स क्या होंगे? इक्वल होंगे। क्लियर? तो इस टाइप से कुछ नंबर्स दे देगा और नंबर्स को डिफाइन करवाएगा। क्लियर है? तो आज यहीं तक रखते हैं। आज ये कॉन्सेप्ट क्लियर कंप्लीट हो गए फर्स्ट एक्सरसाइज की। मैंने जितना डीप हो सकता था मैंने सारी चीज़ें आपको डिस्कस की है, कोई भी पॉइंट मैंने मिस नहीं किया है।
कि कोई पॉइंट मैंने मिस कर दिया कि ये आपके लिए यूज़फुल नहीं है। जितना भी कॉन्सेप्ट पार्ट फर्स्ट एक्सरसाइज के लिए इनफ था, मैंने उतना ही आपको बताया, ना उससे एक भी पॉइंट ज़्यादा ना उससे एक भी पॉइंट कम। क्लियर है? एक दो पॉइंट फालतू ही होगा, कम नहीं मिलेगा बिल्कुल। क्लियर है? तो आज यहीं तक रखते हैं, ये कॉन्सेप्ट पार्ट कंप्लीट होता है। कल फर्स्ट एक्सरसाइज के क्वेश्चन विद डिटेल्स रीज़न के साथ में कि इसका यही रीज़न क्यों है, ये इस टाइप से क्यों हो रहा है, तो सब रीज़न वाइज कंप्लीट करेंगे। आज यहीं तक रखते हैं। अगर इस कॉन्सेप्ट पार्ट में फर्स्ट और सेकंड, ये सेकंड वीडियो थी, इन दोनों में आपको कोई भी किसी भी प्रकार का कोई डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि सर ये चीज़ हमें कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो, उसको मैं एक बार क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले नेक्स्ट वीडियो में तो मैं उसको एक बार दोबारा फिर से एक बार रिवाइज करा दूंगा। इन चीज़ों को आपको धीरे धीरे कुछ टाइम बाद रिकॉल करते रहना है ताकि ये चीज़ें आपके माइंड से स्लिप ना हो। क्लियर है? ये चीज़ें इजी चीज़ें हैं बट ये माइंड से स्लिप हो जाती है जल्दी, तो इन्हें आपको टच में रखना है। कुछ टाइम बाद मीन्स मे बी 1 वीक बाद 2 वीक बाद आपको इनको एक बार रिवाइज करते रहना है। अगर क्वेश्चंस के साथ हैबिट करेंगे तो क्वेश्चंस के साथ आप यूजफुल करेंगे तो आपको इजीली ये लर्न होती रहेगी। क्लियर? तो आज यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।